आज हम आपको मुगल हरम के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमेशा से एक रहस्य बना रहा। इटली के चित्रकार गिउलियो रोसाती ने मुगलों के हरम की ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की, जिसमें हरम को महज अय्याशी की जगह बताया गया। गिउलियो रोसाती की तस्वीर वायरल होने के बाद हरम की चर्चा भी खूब हुई, लेकिन हरम की सच्चाई सिर्फ इतनी ही नहीं है कि वहां मुगल राजा अपनी रानियों और रखैलों के साथ रहता था। सच्चाई यह है कि हरम इससे कई गुना अलग छवि वाला होता था। इतिहासकार किशोरी शरण लाल ने मुगलों के हरम की बेहतरीन तस्वीर पेश की है और उन्होंने हरम की सच्चाई बयां की है। हरम शाही महिलाओं के रहने का एक अलग स्थान होता था। हरम वह जगह थी जहां पर मुस्लिम बादशाह के लिए हर तरह की औरतों को रखा जाता था। यह बादशाहों की अय्याशी का अड्डा होता था। हरम में ज्यादातर हिंदू महिलाएं होती थीं, जिन्हें जबरन लाया गया होता था। हरम एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है निषिद्ध और पवित्र स्थान, लेकिन मुगलों ने इसे अय्यासी का अड्डा बना, अपवित्र यानी नापाक, या यूं कहें कि इसे हराम बना दिया था। हरम की व्यवस्था विचित्र थी। यहां राजा की मां के अलावा उसकी मौसी, चाची, बहनें, पत्नियां, रखैलें, दासियां, कैदी महिलाएं, छोटे राजकुमार और मनोरंजन करने वाले रहते थे, जो एक साथ यौन सुख का आनंद लेते थे। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं मुगलों के हरम से जुड़ी हैरान कर देने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें। अपनी किताब अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखा है कि भारत में हरम बनाने की शुरुआत बादशाह बाबर ने की थी, लेकिन इसको मुकम्मल रूप सही मायनों में बादशाह अकबर ने दिया था। कहते हैं कि अकबर के हरम में करीब 5000 औरतें हुआ करती थीं, लेकिन इनमें से कुछ सैकड़ा ही उसके बिस्तर तक पहुंची थी। दिलचस्प ये है कि बादशाह की बेगमों और हजारों महिलाओं के बीच सिर्फ एक ही महिला होती थी जो यह मौका पाती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कैसे तय होता था कि बादशाह के बिस्तर पर कौन होगा। मुगल बादशाह के हरम में सिर्फ वो नहीं होता था जैसा आप सोचते हैं, यह मुगल बादशाह के आरामगाह के लिए भी होता था। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ बादशाह की ही एंट्री होती थी। वह जब चाहे तब वहां जा सकता था। वहां जाकर वो एक आसन पर बैठ जाता था, उसके आसपास उसकी बेगमें बैठती थीं, इसके अलावा चारों ओर अन्य युवतियां होती थीं। इतिहासकारों के मुताबिक बादशाह अपनी मालिश हरम में ही कराते थे, ताकि तरोताजा महसूस कर सकें। संगीत की धुन, नाच गाना भी हरम का एक प्रमुख अंग हुआ करता था। इसके अलावा बादशाह शराब पीने भी हरम में ही जाया करते थे। नाच गाने और संगीत की धुनों के बीच पीने पिलाने का सिलसिला चलता था, और ये तब तक चलता रहता जब तक बादशाह बिस्तर पर जाने की इच्छा न प्रकट कर दे। इसके बाद बारी आती थी ये चुनने की कि बादशाह का साथ कौन देगा। डच कारोबारी फ्रांसिस्को जहांगीर के काल में भारत आए थे और उन्होंने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र भी किया है। वह लिखते हैं कि यह पूरी तरह बादशाह ही तय करते थे कि उनका हम बिस्तर कौन होगा, चाहे वह बादशाह की बेगम हो या फिर कोई कनीज या कोई अन्य महिला। खास बात यह है कि बादशाह की इच्छा के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। इतिहासकारों के अनुसार हरम में बादशाह के अलावा किसी अन्य पुरुष को आने की इजाजत नहीं होती थी। हरम की औरतों की हिफाजत करने और उन पर निगाह रखने के लिए बादशाह किन्नर को नियुक्त करते थे। ऐसा करने के पीछे एक कारण यह भी था कि इन महिलाओं की पवित्रता पर कोई शक न कर सके। मुगल हरम में कम से कम 3 लेयर की सुरक्षा हुआ करती थी। सबसे बाहरी लेयर की सुरक्षा आम सैनिक संभाला करते थे, जिसमें पुरुष सिपाही भी शामिल थे। अंदर की सुरक्षा सिर्फ किन्नरों को मिलती। इतिहासकार राणा सफवी लिखती हैं कि जब मुगल बादशाह हरम में जाते तो हिजड़े उनके आसपास सुरक्षा घेरा बना लेते थे। मुगल काल में तुर्की और कश्मीरी महिलाओं को भी हरम के अंदर रखा जाता। इसकी 2 वजह थीं। एक तो वो भाषा नहीं समझ सकती थीं, ऐसे में उन्हें पता नहीं लगता कि बादशाह क्या बात कर रहे हैं, और दूसरा, तुर्की और कश्मीरी महिलाओं से जासूसी का खतरा भी कम था। हरम में बादशाह की बेगमें भी हुआ करती थीं और खिदमत करने वाली अन्य कई औरतें भी। जबरन निकाह की गई औरतों के अलावा दासियां भी यहां होती थीं। साथ ही राजनीतिक समझौते के तहत लाई गई औरतें भी। हरम के अंदर न केवल शहंशाह की बेगम, बल्कि शहंशाह की सभी महिला रिश्तेदार भी रहती थीं। मुगल इतिहास के अनुसार मुगल बादशाहों ने कई हिंदू महिलाओं से विवाह यानी निकाह किया था और उन्हें अपने हरम में रखा था, जैसे हरखा बाई, हीर कुंवर, जगत गोसाई इत्यादि।
जो मुगलों की बेगम बनकर हरम में रहती थीं। हरम में बेगमें और उनकी दासियां बादशाह की सेवा और मनोरंजन का कार्य करती थीं। इसके साथ वह बादशाह के राजकार्य में भी सहयोग करती थीं और वक्त पड़ने पर जान देने के लिए भी उन्हें तैयार रहना पड़ता था। हरम की महिलाओं में सुंदरता और शक्ति की प्रतियोगिता के चलते राजनीति भी होती थी। जो औरतें अपना वजूद कायम नहीं कर पाती थीं, उन्हें अन्य बेगमों की सेवा में ही समय बिताना पड़ता था या उन्हें हाशिए में धकेल दिया जाता था। यानी यहां पर आंतरिक राजनीति, कूटनीति चलती रहती थी। हरम में उस बेगम की सबसे ज्यादा चलती थी जो बादशाह के सबसे करीब हुआ करती थी। हरम में बंद महिलाओं को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थीं। यदि बेगम के साथ बैठे बादशाह को कोई कनीज पसंद आ जाती थी तो वह दोबारा हरम में दिखाई नहीं देती थी। दरअसल उस कनीज को रानी मरवा देती थी ताकि बादशाह उसे दोबारा न पुकार सके। यह रानियों का बदला लेने का एक तरीका कहा जाता था। इतिहास में हरम का सबसे पहला जिक्र 1299 में मिलता है, जब ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उस्मान गाजी इसका पहला शासक था। तुर्की के इस साम्राज्य को उस्मानी साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ओटोमन साम्राज्य की स्थापना के साथ ही हरम की भी शुरुआत हुई थी। उस वक्त सुल्तान की ताकत और साम्राज्य के वैभव का अंदाजा उसके हरम से ही लगाया जाता था। भारत के मुगल बाबर, अकबर और उनके सभी वंशज तुर्क ही थे। यानी वे तुर्क के रहने वाले थे और इसी तर्ज पर हरम के इस प्रचलन को उन्होंने हिंदुस्तान में भी शुरू किया था। ओटोमन साम्राज्य पर आधारित एक वेब सीरीज मैग्निफिसेंट सेंचुरी के अनुसार ओटोमन साम्राज्य के हरम में हर औरत की एक रैंक होती थी। जैसे सुल्तान की मां के लिए वालिदा सुल्तान और पत्नी को कादीन नामक रैंक प्राप्त थी। सुल्तान की पसंदीदा दासी को गोजदे और सुल्तान जिस पर हाथ रख देता उसे इकबाल रैंक दी जाती थी। के.एस. लाल ने अपनी किताब में लिखा है कि मुगल शासकों ने अपनी राजधानी आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी और लाहौर में हरम का निर्माण करवाया। हालांकि मुख्य हरम आगरा और दिल्ली में ही था। कई बार हरम शिविरों में भी स्थापित किए गए, क्योंकि जहां राजा होता था वहीं हरम भी होता था। हरम में हजारों महिलाएं थीं, लेकिन किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। रानियां भी बादशाह की अनुमति से ही बाहर आ सकती थीं। हरम किले के एक खास इलाके में हुआ करता था, जहां सिर्फ मुगल बादशाह ही जा सकता था। वहां जाने की हिमाकत करने भर के लिए मौत की सजा मुकर्रर थी। जो महिलाएं हरम में थीं वह भी चारदीवारी के बीच ही जिंदगी गुजारती थीं। यदि कोई वहां से निकलता था या भागने का प्रयास करता था तो उसे मार दिया जाता। मुगल इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले प्रोफेसर आर नाथ लिखते हैं कि हरम के अंदर एक फांसी घर हुआ करता था। अगर हरम की कोई महिला बादशाह के अलावा किसी और पुरुष से संबंध रखती पाई जाती तो उसे फांसी दे दी जाती और लाश को सुरंग के रास्ते बाहर फेंक दिया जाता। आलम यह था कि हरम में जब कोई महिला बीमार होती थीं और उनके इलाज के लिए जब भी किसी चिकित्सक को हरम में बुलाया जाता था तो उस समय किन्नर उनका सिर ढक देते थे, ताकि बाहर से आने वाला व्यक्ति अंदर का माहौल ना देख सके। इतालवी चिकित्सक मनुची द्वारा लिखी किताब मुगल इंडिया में हरम की महिलाओं के बारे में कई किस्से लिखे हैं। उस किताब के अनुसार कई महिलाएं जानबूझकर बीमार हो जाती थी ताकि उन्हें देखने के लिए कोई पुरुष आए और वे उन्हें छू सके। हरम में ऐसी कई महिलाएं होती थीं जो बहुत ही बेबस थीं। वे खुद को गुलाम समझती थीं और जैसे तैसे बस जिंदगी काट रही थीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।